ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं मरतिरजनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया अर्थात विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें इसके अंदर स्वयमेव विकसित हो आती हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5:18-12 में कहा गया है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है।
आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। अभी फिर एक एक करके अंग विस्तृत कर रहे हैं, बहुत लंबा तात्पर्य है। एक एक करके आने वाले अध्यायों कक्षाओं में उसका विवरण पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारमेव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वं रतिरजनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। कल हमने जो चर्चा की उसमें क्षेत्र के विषय में व्याख्या हुई। इससे पूर्व अर्जुन ने भगवान से जानने के लिए कहा था, बताने के लिए कहा था, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। कौन कौन से विषय अर्जुन ने जानने के लिए, बताने के लिए भगवान से कहा था? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, ये सब विषय जो है अर्जुन ने बोला। तो अभी एक एक करके भगवान इन सब के विषय में बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम भगवान ने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, शरीर जो है वो क्षेत्र है। एतत् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ है जो शरीर को जानता है। और उसके विषय में हमने देखा कि शरीर को जानने का ही अर्थ है कि वो जानता है कि मैं शरीर से अलग हूँ। वो शरीर को एक ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे उसको हिंदी में? ऑब्जेक्ट हो नहीं, विषय, विषय। और सब्जेक्ट इज कर्ता, नहीं, ऑब्जेक्ट विषय हुआ ना। ऑब्जेक्ट को वस्तु बोलते हैं और सब्जेक्ट को विषय। अच्छा, अंग्रेजी का जो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया, तो उसको विषय जो है उसका। एनीवे, चलिए ठीक है। नहीं, हाँ, जैसे आई सॉ हिम, तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। और आई जो है वो सब्जेक्ट है। मतलब वो तो ठीक है, कर्ता करण कर्म, वो तो ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, कर्म ऑब्जेक्ट हुआ, करण जो है उसका वो हुआ।
करण। ठीक है। तो फिर भगवान ने बताया एक और क्षेत्रज्ञ परमात्मा, और उसके बाद फिर अभी भगवान संक्षेप में क्षेत्र का विश्लेषण किए कल के श्लोक में जो हमने सुना। तो अभी ज्ञान को भी भगवान ने संक्षेप में बताया था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना वो ज्ञान है, अर्थात ज्ञान वो पद्धति है, वो टूल है जिससे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाना जाता है। ज्ञान मतलब वो जिससे किसी चीज़ का उद्घाटन होता है, किसी चीज़ को हम अनुभव करते हैं, वो प्रक्रिया को, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान क्या है? जिससे ज्ञेय, जो जानने योग्य है, उसका ज्ञान, उसका वो पता चल, अनुभव हो, उस प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। तो अभी भगवान आगे इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ, दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा का विवरण देंगे, लेकिन उसको बताने से पहले उनको दोनों को समझने के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, वो पद्धति क्या है उनको जानने की, वो अभी बता रहे हैं ज्ञान के रूप में। इसे ज्ञान कहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आधुनिक समय में कोई भी व्यक्ति किसी विषय को जानने की कोशिश करता है, लेकिन उस विषय को जानने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उसका माध्यम क्या है, उसका विचार किए बिना यदि हम उस विषय को जानने का प्रयास करेंगे तो विफलता ही हाथ लगेगी। जैसे अभी भगवान को जानना है, ये एक विषय है जिसको हमें जानना है। तो अभी इसको जानने के लिए उसकी जो पद्धति है, एक विशिष्ट पद्धति जिससे ज्ञान, जिससे भगवान, वो विषय जो है उसको हम साक्षात्कार कर पाएंगे, उसकी एक विशेष पद्धति है जिसको ज्ञान कहते हैं। तो उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी आप उस विषय का अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा जो परम सत्य है, उसको समझने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, क्या क्या आवश्यक है। इसी से ही भगवान जो विषय हैं, परमात्मा या आत्मा, ये विषय इस माध्यम से ही समझा जा सकता है। अगर इस माध्यम से नहीं गए तो वो सब अज्ञान है, बाकी सारे माध्यम अज्ञान हैं, उनसे भगवान जो विषय हैं उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये ज्ञान है, इसके अलावा बाकी जो भी कुछ है वो अज्ञान है। इसलिए जो भी विद्यालयों की पढ़ाई हो रही है वो अज्ञान है, क्योंकि उससे कभी भी भगवान का उद्घाटन नहीं होगा। इवन जो वैज्ञानिक भगवान को जानने, परम सत्य को जानने का प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर ये गुण नहीं होंगे, यानी वो ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, अज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? उनको ज्ञेय, जो जानने योग्य विषय है उनका, वो उसका पता नहीं चलेगा, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे कि परमात्मा और आत्मा, इन दोनों विषयों को और शरीर को भी सही प्रकार से, शरीर क्या है वास्तव में, आत्मा और शरीर में क्या भेद है, ये सब जो विषय है उसको जानने के लिए क्या आवश्यक है, क्या पद्धति है उसको जानने के लिए, वो 20 उसके गुण बताए हैं। 20 चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं। परमात्मा, आत्मा और शरीर कैसे इन सबसे अलग है, उसको तत्वतः जानने के लिए ये 20 चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है। कैसे समझना चाहिए कि वो ज्ञेय विषय है? यस, उसका ज्ञान, यानी वो जानने योग्य है। यही इसी में बता दिया या आगे भी बताने वाले? आगे उसको विस्तार से बताएंगे, आगे विस्तार से बताएंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या क्या है, विस्तार से बताएंगे। लेकिन वो विस्तार से बताने से पहले उसको साक्षात्कार करने का तरीका ये है, ये आवश्यक है उसको साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि जानने की पूर्णता उसको साक्षात्कार करने में है।
तो ये 20 चीज़ें यहाँ पर अभी बताई हैं एक एक करके ना, ये हम एक एक करके थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके विषय में। इन 20 में से जैसा कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं और पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि ये 20 में से 18 जो हैं वो ज्ञानी जो मोक्षकामी हैं और जो भक्त हैं जो भगवत प्रेम के लिए प्रयासरत हैं, उन दोनों के लिए समान हैं। इनमें से 18, 20 में से 18। जो अंतिम 2 हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये 2 विशेष रूप से जो ज्ञानी हैं उनके संदर्भ में आवश्यक हैं। जो अन्य 18 हैं इससे पहले कि वो समान हैं, लेकिन उसमें भी 18 में भी जो मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ये जो गुण हैं, ये भक्त के लिए अकेला एक ही गुण है जो पर्याप्त है। फोकस होकर के इसी एक गुण का अनुशीलन भक्त करे तो अन्य जो सारी बाकी 17 गुण हैं वो उसके पीछे पीछे अपने आप चली आती हैं। कौन आचार्य? बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ जोधा प्रभुपाद बताए ना इसमें कि इसमें से 11वें क्या ये जो है यही, हाँ बताए। तो ये जो है ये भक्त के लिए ये एक गुण जो है वही उसका प्राइमरी है, बाकी 7 जो हैं, इसलिए यस्यास्ति भक्तिर्भगवती कंचना समासते तत्र सर्वै गुणैः। तो उस प्रकार से ये अव्यभिचारिणी भक्ति जो है वही मार्ग है भगवान को भगवत प्रेम प्राप्त करने का। और फिर बाकी सब चीज़ें जो हैं वैराग्य इत्यादि भक्ति र कभू न है अंग, बोले भक्त संग, क्या है बीच का, वेयर इज मुकुंदा, वैराग्य इत्यादि भक्ति के प्राथमिक अंग नहीं है, लेकिन भक्ति करने से पीछे पीछे वो साथ में अपने आप हो लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं 18 में से एक गुण वो भक्त अनुशीलन करता है और उसके द्वारा बाकी सब चीज़ जो आवश्यक हैं वो हो जाती हैं। लेकिन जो अन्य हैं जो ज्ञानी हैं तो उनके लिए ये सभी के सभी को अनुशीलन करना इंडिविजुअली वो उनके लिए विशेष जरूरी है। भक्त के लिए सबको अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति के अंतर्गत उसको करते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति सेवा मुख्य रख करके, केंद्र में रख करके भक्ति सेवा के लिए सपोर्ट हेल्पफुल अनुकूल के रूप में जितने सारे अंग हैं उसको अनुकूल की तरह से देख करके वो करते हैं। लेकिन उनका जो केंद्रीय जो साधना है, केंद्रीय जो उनकी पद्धति है वो है अव्यभिचारिणी भक्ति, ठीक है। लेकिन जो अन्य जो ज्ञानी हैं उनके लिए वो अन्य अलग अलग चीज़ों को भी साधने की अलग से आवश्यकता है। तो अभी इसमें एक एक गुण के ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहले आता है अमानित्वम। अमानित्वम का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। अभी एक जो ज्ञानी है वो इसके लिए अलग से प्रयास करेगा। आप देखिए जो परंपरागत जो ज्ञानी होते थे मोक्ष की कामना वाले, वो इन सब एक एक चीज के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए विशेष साधना करते हैं, उसके लिए विशेष अभ्यास करते हैं। कि हमें सम्मान की इच्छा नहीं करनी, उसके लिए उनकी साधना के अलग अलग अंग हैं। ऐसे सभी को नमस्कार करना है, सभी को भी जाके प्रणाम करना है, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें वो अपने जीवन में अनुसरण करते हैं अलग अलग विशेष से। लेकिन भक्त के अंदर ये जो विचार है कि मैं कृष्णदास हूँ, इस विचार का अनुशीलन करने से साइमल्टेनियसली आसानी से ये सारी चीज़ें अपने आप अनुशीलन हो जाती हैं। और फिर उस संदर्भ में फिर हम जो भी प्रयास करें, मान लीजिए अभी हमारे हृदय में सम्मान की इच्छा आ रही है तो फिर हमें ये कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगी, ऐसा विचार करके उसे थामना चाहिए, उस इच्छा उस विचार को रोकना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ये अशुद्धि है, ये मुझे नहीं चाहिए, आप कृपया इसको निकालिए। तो ये सपोर्टिव है, इस प्रकार से विश्लेषण करना, समझना। ये जो अभी हम भाग पढ़ रहे हैं ज्ञान का, ये भक्ति के लिए एक सहायक रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए भी अर्थपूर्ण है ये सब चीज़ें, इनको समझना। तो सम्मान की इच्छा ना करना, इसके ऊपर हम भक्त के गुण में भी हम ये चीज़ें पढ़े थे। भक्तों के गुण में भी, भक्तों के गुण है ये,
सम्मान स्वाभाविक रूप से एक उत्तम भक्त के अंदर ये सब स्वाभाविक रूप से गुण प्रकट होते हैं। साधक को इनका ध्यान रखते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो है सम्मान की इच्छा प्राप्त करने की इच्छा करना, वो अनर्थ के कारण वो स्वाभाविक आएगा, लेकिन हमें प्रयास करना होगा कि जब जब ये इच्छा आए तो उसको बल उसको और बढ़ाना नहीं, ऐसे कार्य करने में ही केवल करना जिसमें सम्मान मिले, और जहाँ ऐसा कार्य है जिसको करने में कोई सम्मान नहीं मिले उससे बचना, उससे उल्टा होगा फिर। तो ऐसे कार्य ऐसी सेवाएं भी करें जिसमें कोई सम्मान नहीं मिलने वाला है। उदाहरणार्थ, तो ये थोड़ा सा आप कंट्रोल करने के लिए अपने को इस प्रकार से भी हमें देखना चाहिए कि हम उसको कहीं और बल नहीं मिल जाए इस इच्छा, क्योंकि ऑलरेडी वो इच्छा तो है। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। भूखे प्रभुपाद यार, हंग्री, कोई हमारा सम्मान करे इसकी भूख है, जैसे पानी प्यास है और खाने की भूख है, ऐसे सम्मान की भी एक भूख है। उसके बिना आदमी परेशान होता है, उसको सम्मान नहीं दे रहा तो वो विचलित रहता है, सम्मान कहीं नहीं मिल रहा है, भूख लग रही है मुझे, सम्मान नहीं मिल रहा, संतुष्टि नहीं हो रही है उसको। जैसे अब भूखे आदमी को खाना नहीं मिले तो होता है, तो ऐसे ही सम्मान का जो भूखा है उसे सम्मान नहीं मिले तो उसे लगता है कि बहुत खाली है बहुत। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर के संबंध से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। तो एक भक्त जो है वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और उससे भी ऊपर भगवान का दास है, तो वो तो हर चीज़ को भगवान के परिप्रेक्ष्य में देखेगा। जो भी अगर मान लीजिए कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसके तुरंत मन के अंदर विचार वो ये लाने का प्रयास करेगा कि अगर कोई इसको सम्मान दे रहा है तो वास्तव में ये सम्मान किसका हुआ रहा है, किसके लिए दिया गया जा रहा है, या आदर किसको दिया जा रहा है, ये भगवान को दिया जा रहा है, गुरु और भगवान को दिया जा रहा है। मैं तो केवल उसका एक माध्यम हूँ उस तक पहुँचाने का। तो वो ये समझता है कि ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जिन कार्य या जिन गुणों के लिए वो सम्मान दिया जा रहा है वो मेरे अपने शक्ति के कार्य या गुण नहीं हैं, वो तो भगवान के गुण हैं, भगवान की शक्ति से वो कार्य संचालित हो रहे हैं, ना कि वो मेरे लिए हो रहे हैं। और मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए मेरा ये, मैं सेवक का मतलब ही है कि जो भी कुछ भगवान की संपत्ति है भगवान को अर्पित करना। इसलिए हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही नहीं है भोग करना, तो फिर चाहे कुछ भी हो उसके भोक्ता जब हम है ही नहीं तो फिर किसी चीज़ का भोग करने का कोई अर्थ ही नहीं उठता है। तो इस तरह से वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये विचारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब जब ऐसा होता है ना। साधक अवस्था में ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करेक्ट। जब सम्मान आए तो ये विचार लाना है, जब सम्मान करे कोई तो ये विचार को लाना है, किसका सम्मान हो रहा है, कौन सम्माननीय है, ऐसा मन के अंदर सोचना है। सुंदर भजन गाने को आप अप्रिशिएट करें, आप सुंदर भजन गा रहे हो, कोई भी हो, तो चाहे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, दोनों में आएगा ना, इसमें आगे। यस, मान की इच्छा ना होने की परीक्षा तो अपमान होने पे ही होती है। करेक्ट। जब अपमान होता है तो विशेष उसकी परीक्षा हो जाती है कि सम्मान की इच्छा थी कि नहीं थी। करेक्ट। अगर सम्मान की इच्छा होगी तो अपमान होने पे बहुत कड़वा लगेगा, क्योंकि उसको सम्मान की इच्छा थी तो अपमान उसको उल्टा पड़ेगा। तो अगर हमें अपमान होने पर उल्टी आ रही है तो इसका मतलब कि सम्मान की भूख बहुत थी। करेक्ट। जिस चीज़ की होती है उससे उल्टा चीज़ आने पे उसको उल्टी आती है ना। तो सम्मान की भूख है तो अपमान मिलने पर फिर वो अप्रिय लगेगी बहुत।
इस भौतिक तो शरीर के संबंध में जो भी मान सम्मान है वो व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। ये भौतिक छल है और आप देखिए लोग कितना इसके पीछे दौड़ रहे हैं। उनके जीवन का ये केंद्रीय भाग है जो उनको प्रेरित कर रहा है सारे कार्य करने में। नहीं, प्रेस्टीज लोगों के लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए कितनी समय शक्ति, कितना जीवन का भाग वो उसको लगाते हैं। उनका जो सारा निर्णय है जीवन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस विषय पर है कि किस चीज़ से मुझे सम्मान मिलेगा, किस चीज़ से अपमान कैसे मैं बचा सकूंगा अपना, है ना। और इसके लिए इतने बड़े आयोजन, इतना सारा कार्य, और ये क्या है, छल है। क्योंकि मान सम्मान तो आत्मा, वो तो देह से संबंधित है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से स्वप्नवत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ये भगवत शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, भागवत के संपर्क में आते हैं, तो पूरा संसार अचानक एक हास्यास्पद स्थान बन जाता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ, पागलपन, सब इतने सारे बड़ी मात्रा में, सब कैसे पागल हो सकते हैं। प्रशंसा करने वाला भी को सोचना चाहिए कुछ, एक दूसरे को, मतलब यदि उसका भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो प्रशंसा करने वाले को भी सोचना चाहिए ऐसा। यस, वो भी है। इसलिए यथोचित सम्मान भी यथोचित होना चाहिए, हैं? क्या अपमान तो नहीं, लेकिन शिक्षा या आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा देना, उपदेश देना, ताड़न, ये सब क्रिया होंगी, पर उसका अपमान की भावना नहीं है वहाँ पर। अपमान तो कभी किसी को नहीं दिया जाएगा। अपमान में वो दिखा रहा है कि विशेष रूप से हैं, हाँ, मतलब उसका, हाँ, नीचा दिखाना उसको विशेष, तो वो तो कोई आवश्यकता नहीं है किसी की। वो तो गुरु कभी कभी किसी भक्ति बढ़ानी तो उसका अपमान ना करो, भक्ति बढ़ेगी ना, जो खालीपन है वो खत्म जाएगा उसका, फिर अपना नहीं बढ़ जाए। नहीं करते ऐसे गुरु, कभी जो है वो अपने शिष्य को डांटते हैं तो उनका अपमान होता है उससे। तो वो कभी कभी इसको जानबूझ करके भी करते हैं कि उसका जो ये सम्मान की भावना है वो उसको समझे कि तेरे अंदर कितनी ज़्यादा सम्मान की भावना है, उसको दिखाने के लिए और उसको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि ये काटना है। तो ऐसा गुरु कर सकते हैं। तो जो गुरु है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, पर वो उनको फिर कैसे ये डॉक्टर होना चाहिए वो, कि इसका प्रभाव क्या होगा, ये क्या आवश्यक है, वो उसको पता होना चाहिए। अगर उसमें अपनी ईर्ष्या द्वेष मिल गया तो गए नरक में, ये ध्यान रखने का उसमें। इसलिए गुरु बनना आसान नहीं है, क्योंकि गुरु जो है सुपीरियर पोजीशन लेता है। सुपीरियर पोजीशन में अगर हमारे ईर्ष्या द्वेष की वजह से हमने वो किया तो फिर उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे ज़बरदस्त। जो भी सम्मान करता था, जो भी गायक है, मतलब कुछ आभूषण भी देता, सम्मान इस प्रकार से देता, तो एक वैदिक इसमें तो ये सम्मान करना, इस प्रकार से गिफ्ट देना, ये सारी चीज, हाँ, मतलब उसको दोनों लोग भक्ति के रूप में देखना पड़ेगा। जो भक्त हैं तो वो, हाँ, वो भक्ति के रूप में देखेंगे कि ये भगवान के दिव्य गुणों का प्रकटीकरण है। और वो भक्त, जो कोई भक्त के अंदर अच्छे गुण हैं, उसको या अच्छे कार्य, अच्छी सेवा कर रहा है, तो उसको आनंद होता है भक्त को कि भगवान की सेवा कितने अच्छे से हो रही है, भगवान कितने प्रसन्न हो रहे हैं, उसको देख करके उसको प्रसन्नता होती है ना। तो इसलिए वो गुणगान करता है कि अरे भगवान आपके द्वारा प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, हम सबके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये इसलिए वो गुणगान का विषय है। लेकिन यथोचित आवश्यकता इसलिए है कि अगर दूसरा वाला जो पक्ष है, यदि वो कितना उसको ग्रहण कर पाएगा तो उसके अनुरूप वो होना चाहिए, अनावश्यक नहीं। लेकिन ज़्यादातर हम, हो सकता है ज़्यादा ध्यान इस पे दें कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, बहुत नीचे रखने की कोशिश करें, तो उसमें अपना जो वो है ईर्ष्या द्वेष, उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि अरे ये तो ऐसा हो जाएगा इसलिए इसका गुणगान नहीं करें। पर सामान्य रूप से जो भी कहीं अच्छा गुण है उसका अप्रिशिएट
कम से कम मन के अंदर तो होना ही चाहिए। बाह्य रूप से उसकी अभिव्यक्ति परिस्थिति के अनुसार हो सकती है, पर कम से कम हृदय के अंदर तो होना ही चाहिए एप्रिसिएशन। मेरे भाव में अपने भक्तों के मध्य जो संवाद होते हैं, कुमार नारद में उनके साथ भी, तो उसमें सभी भक्त होते हैं उनके पास। जब नारद मुनि के विषय में नारद मुनि जब पूछते तो वो भक्त बताते हैं कि उनसे उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप पे सबसे अधिक भगवान का अनुग्रह तो आप पर ही लग रहा है, आप इतने भगवान आपसे इतने पसंद है। वो कहते हैं मैं कौन हूँ, मुझसे दूसरे भक्त हो, मुझसे अधिक अनुग्रह भगवान का तो उनका है। तो जो मोड ऑफ एप्रिशिएटिंग है वो सामान्य मोड है, लेकिन उसमें भी ये भाव है कि आप पे भगवान का अधिक अनुग्रह है, आप भगवान आपसे अधिक पसंद है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे, आप क्या हैं, आप तो वो है, इस प्रकार से। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अब ये दूसरा एलिमेंट, अदम्भित्वम। अदम्भित्वम तो इसका अर्थ है कोई भी धार्मिक क्रिया करने के पीछे प्रसिद्धि की इच्छा ना होना। कोई कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हेतु नहीं होना चाहिए कि इससे हमको प्रशंसा प्राप्त होगी। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। तो ये इस प्रकार से भी ये गुण का हमको जानकारी जरूरी है कि ये हमारे लिए एक मीटर की तरह से हैं, जिससे हाँ कि हम जान सकते हैं कि हम इन गुणों के कितने हमारे अंदर हैं। उसके द्वारा हम अपनी स्थिति को भी जान सकते हैं। तो ये दो हो गए, अमानित्वम अदम्भित्वम। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ और अहिंसा का विशेष अर्थ, तो क्योंकि सबसे बड़ा कष्ट है इस भव बंधन में रहना, कृष्ण को भूलना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। इसलिए वास्तविक अहिंसा या परम अहिंसा है कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, वो परम अहिंसा है। इन सब के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कैसे तथाकथित मानव सेवा कैसे वो अपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत के बिना कोई भी किसी की सेवा नहीं हो सकती है। सहिष्णुता यानी कि शांति, सहन करने की का गुण। तो अभी देखिए आप यहाँ हम रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, अभी सब पसीने पसीने आ रहे हैं सबको, करेक्ट। तो ये सामान्य जीवन में एक ये गुण कि सहन करना सीखना, ये सत्वगुण की तरफ ले जाता है, जिससे कि ये भगवान, भगवत तत्व, आत्म तत्व को समझने में सहायता होती है। इसके विपरीत जो धारा है, कुछ सहन मत करो, कम से कम सहन करो, ये प्रगति है, वो उल्टी दिशा में हमको ले जाती है। इसलिए जो आधुनिक विचारधारा है कि मेक लाइफ मोर एंड मोर कंफर्टेबल, जितना हो सके उसको, जीवन को कृत्रिम रूप से आरामदायक बनाओ, तो वो वास्तव में तमोगुणी बनाती है लोगों को। और एक भक्त के लिए मुख्य केंद्र है कृष्ण सेवा। तो कृष्ण के लिए, कृष्ण सेवा के लिए जो भी कष्ट आए वो उसको स्वीकार करना, उसमें सब कुछ आ गया अपने आप। जो भी कृष्ण चाहते हैं उसमें सब कुछ आ गया, तो वहाँ कृष्ण सेंटर रह करके स्वाभाविक रूप से आ गया। लेकिन जो ज्ञानी हैं उनके लिए विशेष रूप से वो अपने को ऐसे कष्ट में रखते हैं जिससे कि वो ये सब चीज़ों गुणों का अनुशीलन कर सकें। लेकिन एक भक्त के लिए उससे अलग से करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति सेवा के अंतर्गत जो आवश्यक है उसको करने में स्वाभाविक रूप से, इस भौतिक जगत में स्वाभाविक रूप से कष्ट तो आने ही है भगवान की सेवा में और भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में। तो उसके अंदर जो भी
कष्ट आए उसको सहन करना सीखना, पर ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, सहन करना सीखना। हाँ, गर्मी सर्दी इन चीज़ों को सहन करना सीखना। तो ये अभ्यास जो है बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आज माता पिता का क्या जो रहता है, बिल्कुल बच्चे को सहन नहीं करना पड़े, उसको ऐसे बनाते हैं बच्चों को क्या फूल की पंखुड़ी की तरह से करेक्ट। तो ये उनका अहित कर रहे हैं वो, बल्कि ये शिक्षा जरूरी, क्योंकि संसार में सहन करना ही पड़ेगा। आपमान क्या है, आगमा पाइनो निस्त्यस ताम स्थितिक्षस्व भारत। सुख दुख जो है वो इस जगत में आना ही है। अभी बच्चों को हमने ट्रेन कैसे किया है, शुरू से कुछ सहन नहीं करना है, और सुख दुख तो आए गई, तो फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। करेक्ट। थोड़ा सा भी दुख आया तो पूरा मेंटली डिस्टर्ब, पूरी तरह से परेशान, पूरा जीवन ही उनका ऐसा हो जाता है। करेक्ट। इसलिए हम देखते हैं आज ये डिप्रेशन और ये सब चीज़ बहुत बढ़ रही है, मानसिक रोग। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण और पूरा जीवन का ये क्या है, सहन नहीं करो, सहन नहीं करना है, सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, सहन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जीवन के जो उतार चढ़ाव आने ही हैं, वो तो आने ही हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। तो उतार चढ़ाव को वो सहन करना उन्होंने सीखा नहीं है, तो इसलिए वो विचलित हो जाते हैं पूरी तरह से। देखिए हम लोग तो फिजिकल कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जैसे मानसिक जो दबाव है स्कूल जाने का इतना बड़ा बस्ता, वो तो कहाँ माता पिता भी कैटर कर रहे हैं उस चीज़ को। मतलब देखिए, जो भौतिक जो स्तर पे जो कार्य हो रहा है उसके पीछे है तो आंतरिक कारण ही ना, कि कोई भी चीज़ को सहन नहीं करना है। वो तो उसके लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने कैरेट लगाई हुई है ना, कि आपको इसके आगे चल के इतना सुख मिलेगा, आपके कोई आगे दुख नहीं होगा। तो वो तो उसकी आशा, तो उसी की आशा से प्रेरित होकर के तो कर रहे हैं। करेक्ट। हर कक्षा में माता पिता ही बोलते हैं, बेटे बस ये पढ़ाई कर लो तुम, ये साल की आगे तो बस फिर मज़ा ही मज़ा है। 12 साल ऐसे ही गुजारे, कितने 25 साल तो ऐसे ही गुजारे, हर साल यही नारा देते थे। हैं अभी तक कोई सीखा नहीं, हमारे आगे वाले भी ऐसा बोलते हैं, ये भी ऐसा बोलते हैं। मैं एक दिन बता रहा था क्लास में कि जब हम पढ़ते थे तो पिताजी हमारे ऐसे बोलते रहते थे, बेटे ये 10वीं पढ़ लो, बस 10वीं के बाद मज़ा ही मज़ा। फिर मैं चलो ऐसा देखते हैं। फिर 11वीं में आए, बोले तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आगे बताया वो 12th कर लो बस, उसके बाद ऐसे ऐसा। फिर बोले अभी एंट्रेंस में एक बार हो जाए ना, बस फिर देखो, फिर तो कुछ है ही नहीं बस जीवन में। फिर एंट्रेंस भी हो गया, उसके बाद में फिर मेडिकल में जैसे ही, तो वहाँ तो और बड़ी समस्याएं शुरू हो गई। ठीक है, तो फिर चलो वहाँ हुआ, तो फिर वहाँ एक टीचर हमको वो एक दिन बता रहे थे कि देखो तुम्हें खूब मेहनत करने की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि देखो मुझे, मैं पूरा जीवन ऐसे ही मेहनत करता हूँ, तब मुझे समझ में आया ये है सच्चाई। कभी सब चीटिंग कर रहे थे, बोले अभी कर लो बाद में ठीक हो जाएगा, ये इसने सच बोला, ये कभी ऐसे ही होने वाला है, इसलिए उसकी तैयारी करो। करेक्ट। तो इसलिए बहुत ही एक एक्चुअली बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज क्यों बच्चे इतने क्यों सुसाइड कर लेते हैं थोड़ी चीज़ पे? अभी क्या वो थी आपकी कली न्यूज़, आपने चैनल खोला है वो, रामगति को भेजते रहे इसलिए वो, हाँ वही, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, कली पुराण। तो उसमें अभी वो आसपास किसी एक बच्चे ने पूरे परिवार को मार दिया। हाँ, तो ऐसा होता रहता है। करेक्ट। तो ये क्या दिखा रहा है? सहिष्णु नहीं, ये सिखाया नहीं, इसलिए हो गया। मतलब भगवान को तो समझे ही नहीं, और भी उसके साथ साथ बहुत सारी इसी जीवन को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं हैं, यदि ये गुणों को अनुशीलन, इन गुणों का अनुशीलन नहीं किया जाएगा तो। सहिष्णु का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। ये इसके अंदर भी आ गया, जो आपका था ना नित्यानंद कृष्ण प्रभु, अपमान के बाद सहिष्णु के अंदर भी आ गया ये। तो मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। अभी स्वाभाविक रूप से जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में लगा रहता है, उसे स्वाभाविक रूप से दूसरों का अपमान सहन करना ही पड़ेगा। तो हम ये प्रैक्टिकल देखते हैं कि जो भी भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं, उनके सगे संबंधी, समाज, संसार सब उनका अपमान करेगा। करेक्ट। तो ये भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया है कि बस भक्ति करो और उसके अंदर सब अपने आप हो जाएगा सभी। कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, सारे आपके अंदर सब अपमान करेंगे ऐसा ही।
तो और सम्मान को सहन करना कभी सिखाएंगे भगवान, क्योंकि भक्ति करने से सम्मान भी आएगा। वो दोनों चीज़ तो आती हैं, द्वंद्व है इस संसार में। बहुत से लोग क्या पधरावनी पधरावनी करने के लिए भी आतुर होंगे, तो इसलिए फिर वहाँ समभाव रखना आ जाएगा। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री प्रहलाद महाराज हैं कि कैसे एक पिता ही उनका दुश्मन बन गया केवल इसलिए क्योंकि वो भक्ति करना चाहते थे, इसीलिए। दैट्स इट, और कोई कारण नहीं। महाराज कभी कोई प्रवचन में बोलते हैं कि ये नास्तिक लोग हैं, ये सब बोलते हैं कि सब रसायन है, कोई कुछ नहीं है, तो उनको इतनी परेशानी क्या है किसी के भक्ति करने से? नहीं भाई, सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, तो कोई भक्ति करके मर गया, कोई भक्ति बिना करे मरा, क्या फर्क पड़ा आपको? आपके अनुसार उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट? क्योंकि आपके अनुसार जब मृत्यु हुई तब सब कुछ एनीवे, पहले भी उसका कोई अर्थ नहीं था, बाद में भी कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि इटर्नल कुछ है नहीं। तो आपको इतनी परेशानी क्यों यदि कोई भक्ति करके मर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली फॉर यू देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो हाईएस्ट थिंग, सब टेम्परेरी है, ये भी वो भी। तो फिर इस टेम्परेरी चीज़ के बारे में आप इतने परेशान क्यों? छोड़ दो ना इनको, भक्तों को। लेकिन हम नहीं छोड़ सकते उनको, क्योंकि हमारी फिलॉसफी वो नहीं है, करेक्ट? पर उनको हमें छोड़ देना चाहिए, उनको क्या समस्या है, उनके लिए तो सब अनित्य है ना? लेकिन इसमें विचार हो सकता है कि जब तक ये हमारे साथ रहेंगे तो ये रसायन हमारे कुछ काम आएंगे। कम से कम पर वो आप रसायन एनीवे, रसायन 2 दिन सुख है नहीं है, उसके बाद अल्टीमेटली तो सब एनीवे जीरो हो ही जाने वाला है। तो अभी जो भी कर रहे हैं उसका कोई कुछ कहीं कोई स्मरण नहीं रहने वाला, कोई है नहीं स्मरण करने के लिए, तो इतना क्या बड़ी बात है वो 10 साल 20 साल, वो है क्या? अल्टीमेटली इट्स जस्ट नथिंग इटर्नल। उसमें तो वो जब कुछ नित्य है नहीं, तो वो हाउ रियली इट मेक्स सेंस, हाउ इट रियली बिकम्स इम्पोर्टेंट, उसका कोई महत्व तो नहीं रहता ना। कोई सुख करके मरा, पर मरा खत्म हो गया, तो उससे कोई संबंध ही नहीं रहा। तो अगर कोई नित्य व्यक्ति नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें तो व्यर्थ हो गई। वैज्ञानिकों में 2 पार्ट है, एक है एथिस्टिक और दूसरे परम सत्य मानने वाले। नहीं, अभी हम एथिस्टिक की बात कर रहे हैं, सामान्य जो मेन स्ट्रीम है। ओके, यहाँ तक कि उसके पिता उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। तो ये सब अध्यात्मवादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे विघ्न आएंगे, दूसरों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, सब प्रकार से आएंगे। तो इसलिए सहिष्णु बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भक्ति में स्थिर नहीं रह पाएंगे अगर हम सहिष्णु नहीं हैं तो। और प्रचारक के लिए भी विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि प्रचारक जब हम करेंगे तो और ज़्यादा कष्ट आएंगे लोगों की तरफ से, अभक्तों की तरफ से। अगला अंग है ज्ञान का सरलता, आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। ये उसकी पराकाष्ठा है आर्जवम की, शत्रु से भी सत्य का उद्घाटन कर सके। अपनों से सत्य तो ठीक है, पर शत्रु से भी सत्य का उद्घाटन कर पाना, वो आर्जवम की पराकाष्ठा है। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, अभी अगला जो भाग है आचार्योपासनम। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि अंततः गुरु शिष्य संबंध का सार है कि वो जो भी सेवा हो रही है उसके पीछे स्पिरिट होनी चाहिए कि गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि जब वो प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और उस प्रसन्नता के कारण हमारी प्रगति होती है और हम
हमारा वो ध्येय भी यही है, उनको प्रसन्न करना, और प्रसन्न करने लायक भी हम बनते हैं। तो उसका एसेंस गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप का ये है। अगर क्रियाएं हम सब कर रहे हैं लेकिन उसके साथ वो प्रसन्न करने की भावना निहित नहीं है, तो फिर वो क्रियाएं जो ऐसे हो गई जैसे राख में विभूति डाल, क्या बोलते हैं, आहुति डालना, सॉरी, राख में आहुति डालने जैसा हो गया। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। अभी गुरु महाराज इस बात को कई बार बोलते हैं ना, कई बार भक्त गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि क्या है? आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि है कि आप गुरु जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं उसको जानिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए। तो अभी हम देखते हैं कई बार शिष्य उसके लिए प्रयासरत नहीं होते हैं, लेकिन वो केवल सस्ता आशीर्वाद चाहते हैं। वो हम जानने का प्रयास नहीं करें, उसके लिए प्रयत्नशील नहीं हो, लेकिन बस शॉर्टकट, बस आपका एक आशीर्वाद मिल जाए उससे सब हो जाएगा। लेकिन आशीर्वाद कैसे मिलेगा, उसकी विधि जो है वो हम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा आशीर्वाद बेकार है, वो नहीं होना। ऐसा आशीर्वाद मांगना बेकार है, इस प्रकार से आशीर्वाद मांगना बेकार है। लेकिन वास्तव में शिष्य हमेशा से आशीर्वाद मांगने के लिए उसको आतुर रहना चाहिए, इसी भावना से सेवा होनी चाहिए कि मुझे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, है ना? क्या अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। मतलब विधि विधानों का पालन प्रयास करके भी तो हम सब विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई इस प्रकार से जानबूझ करके विधि विधान का पालन नहीं करूंगा तो उसकी तरफ से वो प्रॉब्लम हुई, फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो गुरु को प्रसन्न कर पा रहा है अपनी मनोभाव से और अपने प्रयासों से, तो अगर वो विधि विधानों का पालन नहीं भी कर पा रहा है संपूर्ण मात्रा में, तो कृपा से, आशीर्वाद से वो जो कमी थी उसकी भरपाई सब हो जाएगी। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो ये सब नियम फिर सरल हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि उसको कृपा प्राप्त हुई उस भावना से करने से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत करते हैं, शौचम द्विविधम, दो प्रकार की शौचम है, आंतरिक और बाह्य। जो बाह्य है वो मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि से आंतरिक शुद्धि होती है। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। तो अभी आप देखिए, ये जो भी वैज्ञानिक हैं जो तथाकथित रूप से सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहे हैं, सृष्टि के उद्गम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये गुणों का अनुशीलन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से अस्वच्छ, हर चीज से बिल्कुल उल्टे हैं, पूरे अज्ञानता का अनुशीलन कर रहे हैं ज्ञान की जगह। तो कैसे उनको ज्ञेय वो प्राप्त होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए वो सब जितना भी ज्यादा प्रयास करते हैं उतने ज्यादा उलझते जा रहे हैं। उद्घाटन होने की जगह, रियलिटी के नजदीक पहुंचने की जगह वो लोग उतना ही कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं। करेक्ट, जैसे जैसे आते हैं, क्योंकि उनका मार्ग, उनका ज्ञान नहीं है, उनमें अज्ञान है। इसलिए वो विषय कैसे उसका उद्घाटन होगा। इसलिए अभी विद्यार्थियों में भी बचपन से ये सब गुणों का अनुशीलन कराने के लिए, अनुशीलन के अंदर होना चाहिए बच्चों को, तो पता होना चाहिए ये सब गुण आने हैं। ये करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार अभी अगला विषय है। शौचम अनहंकारम, अच्छा श्रील प्रभुपाद उसको पहले ले रहे हैं। स्थैर्यम
स्थिर रहना अपनी जो साधना है उसके अंदर, आत्म विनिग्रह, इंद्रिय मन का निग्रह करना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो इंद्रियों के जो विषय हैं जो भक्ति में या प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं, उनके प्रति अनासक्त रहना, जो विषय जो बाधक हैं उनके प्रति अनासक्त रहना, उनका उपयोग ना करना, और अनहंकारम, प्रकाश बहुत कम हो गया है, वो यहाँ है ना, मैं कहाँ चला गया था, वो मैं नीचे चला गया था, एक पैराग्राफ छोड़ दिया। दृढ़ता, स्थैर्यम, दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि अगर केवल हम ये दृढ़ संकल्प हमारे अंदर है कि हम छोड़ेंगे नहीं ये रास्ता, तो यही भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। और उसके विषय में वो उदाहरण है कि कैसे गरुड़ जी, वो जो पक्षी था जिसके अंडे ले लिए थे समुद्र ने, तो वो उसके प्रयास तो कभी सफल नहीं होने वाले, लेकिन उसका जो दृढ़ संकल्प था उसके कारण वो गरुड़ जी आकर्षित हो गए। तो उसी प्रकार से जो भक्त दृढ़ प्रतिज्ञा होता है कि भगवान की सेवा करने का जो मार्ग है, भगवत प्रेम प्राप्त करने का, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए, कितनी भी आए, ये जीवन पर्यंत तो उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये दृढ़ संकल्प अपने आप में भगवान को आकर्षित करता है। तो इसकी परीक्षाएं होंगी। बोल देना तो आसान है, हम भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर भगवान बोलता है अच्छा देखता हूँ, तो उसके बाद फिर वो परिस्थितियाँ देंगे अलग अलग, फिर उसमें परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे तो फिर भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो ठीक है, जाइए। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। तो ये हो गया संकल्प, दृढ़ता। आत्म संयम या आत्मविनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ में प्रतिकूल हो। अनुकूल से संकल्प, और इसको आत्मविनिग्रह मतलब प्रतिकूल से वर्जनम, प्रातिकूल से वर्जनम। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। तो एक्चुअली हम ये सब जो पढ़ रहे हैं, हर दिन हमारा वर्कशॉप होता है, थ्योरी पढ़ते हैं और फिर हर क्षण, हर दिन, हर क्षण चीज़ें आती रहती हैं जीवन में, है ना। मॉर्निंग सुबह उठने से लेकर के सुबह मंगला आरती में जाना है नहीं जाना है, देर से जाना है, क्या है, वो हमेशा माइंड पीछे से बोलता रहता है वो। तो कितना अच्छी चीज़ है कि थ्योरी और प्रैक्टिस सब पूरा पैकेज है पूरा, उसका अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर श्रवण करेंगे तो अभ्यास होगा, नहीं तो चीज़ें होती रहेंगी लेकिन वो चलता जाएगा ऐसे जीवन, उससे हमें वो प्रगति नहीं होगी, करेक्ट। और केवल प्रगति नहीं बल्कि उसमें नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं, कल आगे अध्ययन करेंगे, अभी समय हो गया। हरे कृष्णा। आपने तो ये 20 गुण बताया, उसमें एक गुण बताया कि अगर विचारी भक्ति, तो ज्ञानी में ये गुण कहाँ से हो? किसमें? भक्ति तो सभी करते हैं, भक्ति के बिना तो ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं है, उसके कुछ मात्रा की भक्ति सबके अंदर जरूरी है। अंततः एक ज्ञानी को भी जब अंततः परमात्मा या मोक्ष चाहिए तब उसकी भक्ति भी अव्यभिचारी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भौतिक तीनों गुणों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जैसे वो जो श्लोक है ब्रह्म, हाँ नहीं वो नहीं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। देन नहीं, अगला उसका श्लोक नहीं, ब्रह्मभूत भक्त्या तो अनन्य नहीं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही
मुझे जान सकते हो, चाहे ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, तीनों ही जो परम सत्य है, तीनों ही रूप में, उसको केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। तो एक ज्ञानी को भी अंततः तो जाकर के जो भी हो, उसकी मात्रा, उसकी शुद्ध भक्ति और पूर्ण भक्ति नहीं है, लेकिन केवल भक्ति होनी चाहिए। उसके अंदर अन्य चीज़ों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, तीनों गुणों से अतीत की अवस्था तो आनी चाहिए, इसलिए वो भी भक्ति अभिविचारी नहीं है। लेकिन एक भक्त की भक्ति की तरह से अभिविचारी नहीं है, उसकी भक्ति जो है न केवल अमिश्रित है, बल्कि उसकी भक्ति संपूर्ण है, क्योंकि उसमें भगवत प्रेम की आकांक्षा है। लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए ज्ञानी के लिए संन्यासम, अंततः विद्या का भी संन्यास करना पड़ता है उसको, इस जगत की सारी विद्या को छोड़ना पड़ता है, केवल भक्ति ही रह जाती है जो उसको ब्रह्म या परमात्मा तक ले जा पाती है। ज्ञान, ये ज्ञान का शांति, ज्ञान का जो परिभाषा बताए अल्टीमेटली ज्ञेय, यस, तो त्रैगुण्य विषय वेद, तो ये वेद सारा त्रिगुण के बारे में बता रहा है, तो उसको हम ज्ञान बताएंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि हाँ। परोक्ष रूप में भगवान का इंगित किया, ज़्यादा कर्मकांडी है इसी जगत में भोग करने के लिए, मगर भगवान हर विजय में आते हैं, उसको बचाते हैं वेदों को, तो उसको ज्ञान के परिभाषा में आएगा। अगर कोई भी साधक है, अगर उससे वो प्रगतिशील है तो फिर वो ज्ञान के उसमें आएगा। अगर उसके वो प्रगतिशील है, अगर वो उसमें वो अटक नहीं गया है, उसको उच्चतम पद पर पहुंचने के प्रति एवर्जन नहीं उत्पन्न हुआ है, ठीक है, अभी मैं यहाँ से आ सकता हूँ, लेकिन उसका ऐसा नहीं कि वो सब कुछ ठान लिया है, मैं यही है मेरे लिए जीवन का लक्ष्य, मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, तो फिर वो अज्ञान बन जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर वो प्रगतिशील है, तो क्योंकि वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, तो उसका पथ खुला हुआ है, तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा, उसका अवरुद्ध नहीं हुआ है पथ, तो उस सेंस में उसको ज्ञान का अनुसरण कह सकते हैं। पूरा गुरुकुल का जहाँ पे सुनते हैं, महाभारत में कई भी सुनते, वेद अध्ययन एक मुख्य अंग्रह है, मतलब ब्रह्मचारी शिष्य के लिए, तो मगर वेद अध्ययन तो बहुत ज़्यादा तो त्रिगुण के लिए ही है, ऐसा मतलब नहीं, लेकिन त्रैगुण भी जरूरी है ना इस जगत में रहने के लिए। सब जो कार्य होते हैं वो 3 गुणों के अंदर ही तो होते हैं, तो वो जानना, ऐसा नहीं कि वो 3 गुण को जानना मना है, 3 गुणों का तो जानना आवश्यक है, क्योंकि हम इस जगत में उन तीनों गुणों को कैसे यूज करना है भगवान की सेवा में, उससे सतोगुण कैसे, सतोगुण के तरह से कैसे उसको उपयोग करना है, उसके लिए जरूरी है। जैसे अपने अपने धर्म को जानना है, हर एक वर्ण को आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम इस जगत में ये जानना हमारी जरूरी है। तीनों गुणों के विषय ही हैं ये, लेकिन इसको जानना हमारी जरूरी है। तीनों गुणों को जान करके उनको कैसे वो भगवान की सेवा के निमित्त हैं, वो फिर हमें रोकता नहीं है। फिर वो 3 गुण, क्योंकि भगवान की सेवा में निमित्त हो गए, वो परमार्थ के लगे हुए। 3 शास्त्रों में जो भी वर्णन है वो अंततः इस प्रकार से प्रगति के लिए ही है, लेकिन उसको सही से ना समझ करके हम उसको भोग वृत्ति और यहीं रहने के लिए अपना बना लेंगे, तो फिर वो हमारी प्रगति रोक देगा। कर्मकांड कर्म योग दोनों अलग है। कर्मकांड के अंदर वो मिठाई के अंदर छुपी हुई दवाई की तरह से है वहाँ। वो बालक अभी इतना है, मतलब वो लोग इतने निम्न अवस्था में हैं कि वो स्वयं इंटेंशनली ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको लिए कृपा की गई दूसरी तरफ से, आप ऐसा करोगे तो आपका हो जाएगा। वो बालक के लिए है, वो खुद अपने आप से प्रयत्नशील नहीं है उस स्तर में। वो आर्यभट्ट ने सरलता में बताया कि शत्रु से भी सत्य का उद्घाटन, इसका क्या मतलब शत्रु आपका पूछे आकर के, भाई आपके घर में सोना कहाँ रखा हुआ है, लुटेरा आकर के, तो बोलो यहाँ रखा हुआ है, ले लो। एक ब्राह्मण जो है वो मतलब वो जो है भौतिक दृष्टि से इस प्रकार से अपना हित अहित नहीं देखता है, स्वार्थ से बिल्कुल परे होता है। जैसे द्रोणाचार्य थे, आपका कैसे क्या करे, वो जानते हैं, वो अश्वत्थामा, वो उसको ये अश्वत्थामा नहीं दृष्टिद्युम्न मारने वाले, लेकिन फिर भी उसको विद्या दी उन्होंने कि ये मेरा कर्तव्य, मैं ही करूंगा, तो जो भी होगा ठीक। प्रभु
श्रीमद् भागवतम में भीष्मा देवी की स्तुति चैप्टर में एक परिभाषित प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति 81 गुणों में होती है, हाँ 81 गुणों में होती है। तो फिर मैंने डिटेल में मुझे कहा आचार्य की टीका थी, क्योंकि मतलब तमोगुण में 3 प्रकार से श्रवण कीर्तन नवला भक्ति होती है, वो 27, फिर रजोगुण और सत्वगुण। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके ऊपर विधि भक्ति है, वो एक ही है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये जो 81 गुण की भक्ति है वो किसे कहते हैं, और विधि भक्ति जो हम करते हैं वो, तो क्या हमारी भक्ति भी 81 गुण में आती है? नहीं, आप देखिए वहाँ पर बताया है, वो कपिल भगवान बताते हैं कि रजोगुण की भक्ति, तमोगुण की भक्ति। भगवान की सेवा करनी है किसी को हिंसा करने के लिए, भगवान को हम प्लीज करना चाहते हैं, भगवान मेरा शत्रु है इसको मार दो। या रजोगुण की भक्ति है, भगवान मुझे ये चाहिए भौतिक चीज। लेकिन अन्याभिलाषिता शून्यम, वो भक्ति तो इन गुणों में नहीं है ना, वो विधि भक्ति है। विधि भक्ति तो शुरुआत यहाँ से होती है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम से। मतलब ये जो श्रवणम कीर्तनम है, ये अलग अलग उद्देश्य से आप कर रहे हैं ना। इसमें क्या है? हाँ, आप बताइए। नहीं आप बताइए, आपने पढ़ा। हाँ, इसमें क्या तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो सत्वगुण का मुझे याद है कि सत्वगुण में 3 प्रकार आते हैं कि फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसमें हम नवदा भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन, वो नौ। फिर दूसरा है कि हमारी ड्यूटी, सत्वगुण में ड्यूटी के लिए हमारी सत्व। ड्यूटी है भक्ति, तो ड्यूटी के हिसाब से हम श्रवण कीर्तन करते हैं। और तीसरा मैं भूल जाऊँ, इस प्रकार तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में 3 प्रकार है। नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करना सत्वगुण, कुछ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से करना रजोगुण। नहीं प्रभु, वो रजोगुण का अलग है, सत्वगुण में भी आता है। हाँ। कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए या हमारी ड्यूटी की तरफ से। वही सत्वगुण में 3 सत्वगुण के 3 भाग होते हैं, उसमें नवदा भक्ति तो 27 प्रकार से हुई। तो मेरे लिए समझ में नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सर्च किया जिससे, तो उसमें मुझे पता चला, बल्कि विद्याभूषण ने ये बताया कि 30 प्रकार से 81 प्रकार की भक्ति होती है। तो मैं अभी वो कंफ्यूज था कि जो विधि भक्ति और ये 81 प्रकार की भक्ति, तो हम कौन से प्रकार में आएंगे, ये एक कंफ्यूजन है। हाँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कर्मणा मनसा क्रिया, 3 क्रिया 9 और 9 विधा भक्ति इत्यादि। तीनों जो सत्व रज तम, और फिर हर एक क्रिया तो 3 कर्म मन और वचन तीनों में करते हैं। सत्व रज तम, कर्म मन वचन 9। 9 हो गया। 9 प्रकार की भक्ति क्या थी? नारद स्वामी ने बताया। आप लोग बोलने बलदेव क्या बताया? बलदेव क्या वो 81 कैसे होता है, ये तो 81 समझ में आ गया। वो उसमें हर एक लेवल के 3 लेवल में है। हर एक में तमोगुण में भी 3 लेवल है। ये हिंसा होती है, लेवल मैं आपको बताऊंगा, मैंने लिखा है, वो शायद डायरी में है मेरी। अभी ठीक है, बाद में कर लेंगे। यही तो है नहीं, 81 रजोगुण का कॉम्बिनेशन बताया था, 3 गुणों का कॉम्बिनेशन। हाँ 81 तो अलग अलग जगह पे सुना है ना, तो पर भी हाँ, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग बनता है इस तरह से। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, वर्षा की जय। बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते। माताएं, हाँ? माताएं उनके तो घर के कार्य चली रहेंगी ना। मतलब कुछ अभी आपका कुछ है तो कुछ डिस्कशंस कर ही सकते। नहीं, बाहर मैं जाके कुछ कुछ, मेरा भी अंदर का ही काम है। आवाज भी नहीं आ रही है वैसे।